एक फुल ट्रैक BIC और आपके साथ गाड़ी अकेले, और क्या चीज़ ज़िंदगी में। शूटिंग ऐसे चल रही है, देखो अपनी उबर आ गई, टोयोटा सिएना। यार बहुत ही स्पोकी लगता है यार, बहुत ज़्यादा। हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ट्रेन छूटने वाली है। एनीवेज हम शूट के लिए आ गए हैं पोर्शे 911 Carrera 4 GTS के लिए। आज PTCs करूंगा, थोड़े बहुत शॉर्ट्स पेंडिंग है और E क्लास का भी शूट आज स्टार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि शायद मुझे वीकेंड पे केरला निकलना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम है गाड़ियों के साथ, लेकिन हम नहीं हैं यहाँ पे, वो प्रॉब्लम है। ज़िंदगी में मेरी दो ही हॉबी है, गाड़ी चलाना और फ्यूल भराना, और वो करने आ गया हूँ मैं अब। फुल टैंक के बाद भी 325 किलोमीटर की रेंज बता रही है। अब मैं चलाना जब शुरू करूँगा ना, वो 325 तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलो रॉक्स आ गई, घर जाते हैं और नूरन को शूट करने देते हैं। ओहो क्या ही एंडे वाले भाई। चलो E क्लास की शूट के लिए आ गए क्योंकि कल करेंगे ड्राइविंग पार्ट पोर्शे का, और इसका शायद परसों, पता नहीं, नेक्स्ट वीक देखेंगे। एक E क्लास कम पड़ गई तो दो सेम डिट्टो एग्जैक्ट, दोनों सेम लगती हैं अलग लगती हैं, बताओ। आज तो बहुत लंबा दिन हो गया क्योंकि सुबह को स्टार्ट किया था हमने 7 बजे और अभी 7 बजने वाले थोड़ी ही देर में, बट शूट ही नहीं खत्म हो रहा। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं इस रोड पे आता ही क्यों, हमेशा ट्रैफिक यार, बहुत बुरा ट्रैफिक। वापस हम अटक गए। थैंकफुली मेरा जो ड्राइविंग पार्ट वो खत्म हो गया है, अभी थोड़े ओपन रोड में जाके बात करता हूँ। फरारी दिख गई, फरारी दिख गई, फरारी दिख गई। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट की जैम के बाद मैं फाइनली यू टर्न स्पॉट पे पहुंचा तो हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऐसी जब गाड़ी चलाते हो ना स्पोर्ट्स कार्स, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि क्या है, बाकी गाड़ी में तो मैं आराम से काट वाट दूँ, किसी को घुसने दूँ। अब वो फ्रंट वाला घुस गया, निकल भी गया, बिकॉज ये अब 911 ना, तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी गाड़ी में भाई मैं बोली जो करूँगा ना, फॉर्च्यूनर जैसी में, तभी तो फॉर्च्यूनर का रुतबा है भाई। फॉर्च्यूनर होती ना तो मैं तो कहीं से कहीं पहुँच जाता। एनीवेज सुनो, हो क्या ही गाड़ी यार, क्या ही मजा है, क्या ही फील है, एकदम नेक्स्ट लेवल है ये सब जैम से निकला हूं मैं बाय द वे, खत्म ही नहीं होता। अभी ना गाड़ी देने से पहले मैं सोचा एक अच्छी सी ड्राइव मार ही लेते हैं। मज़ा तो आता है यार चलाने में, फॉल शाबत क्या बोलूँ, अपनी रोड्स है ना सिर्फ स्मूथ वाली पे मज़ा आता है, बाकी पे ना एक्सपेंशन जॉइंट्स पे भी फील होता है। और अभी मैं मोड में नहीं हूँ, देखो अभी मैं आता हूँ स्पोर्ट मोड में। अभी तुम्हें एग्जॉस्ट सुनाई दे रहा है, एकदम पागलपन है ये गाड़ी यार। 911 अभी गई है और मैं E क्लास का वीडियो बनाने जा रहा था, एक फ़ैन मिल गया जो यहाँ पे घर बेचता है इस पार्ट ऑफ एक्चुअली। तो मैं आ गया घर देखने क्योंकि ये ना ग्राउंड फ्लोर पे है ना, तो इसमें ये टेरेस वाला सीन होता है। बेसिकली आपको ये इतना बड़ा टेरेस मिल जाता है और यहाँ पे भी टेरेस मिल जाता है, देख रहे हो कितना सारा टेरेस मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, व्यू देखो भाई, नहीं हमसे ना हो पाएगा। ये भाई शांति से चल रहा था पता है, लेकिन भाई को शो ऑफ करना है, रूफ खोल दी उसने। हम भी खोल सकते हैं लेकिन हमारी सॉफ्ट टॉप नहीं है ना, सॉफ्ट टॉप में आती नहीं रॉक्स। आज का शूट स्टार्ट होता है ऑफिस में क्योंकि नाइट शॉट्स लेंगे पहले। वीडियो शूट हो गया, जस्ट फिनिश किया है और बारिश होना शुरू हो गई, एकदम लाइक क्रेजी रेन्स आर स्टार्टेड। बारिश का कुछ भरोसा ही नहीं। इनफैक्ट मैं कल पिकल बॉल खेलने गया था ना, तो पिकल बॉल में ना उन लोग ने ऐसे ऊपर से वो झोपड़ा टाइप लगा के रखा है जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो बारिश में भी लोग खेल सके। उसकी लाइट है ना एकदम मुंह पे आ रही थी, जिसके चक्कर में ना मुझे बॉल ही नहीं दिख रही थी, पिकल बॉल। अच्छा बहाने नहीं बता रहा, सच बता रहा हूँ, तो पिकल बॉल ही नहीं दिख रही थी मुझे, वो बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके कारण मैंने कहा कि ये क्या चल रही है। वो बोलता है नहीं हम कल निकाल ही रहे क्योंकि बारिश तो खत्म होगी। कहाँ खत्म होगी, बारिश तो चालू होगी वापस भाई। चलो E क्लास का शूट हो गया टेढ़ी पाक की, क्योंकि हम कर सकते हैं टेढ़ी पाक। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली है, यस दैट्स राइट।
2 घंटे लग गए, पक गया मैं। इतना ट्रैफिक है, बॉम्बे की सिचुएशन बहुत ख़राब है। गुड न्यूज़ ये है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट परसों इनॉग्रेट हो रहा है। बैठना था इस सीट पे, लेकिन इंडिगो मुझे बुक ही नहीं करने देता। मैं बताता हूँ क्यों। ये देख रहे हो एरो ब्रिज भी है, बस भी है, और जो इम्पेशेंट लोग अभी तक बस में ही घूम रहे हैं। और हम दिल्ली पहुंच गए हैं, टर्मिनल 1। ये क्या आ गया। एक बहुत लंबी दिन बाद हम फाइनली चेक इन कर रहे हैं। बहुत थक गया मैं, पूछो मत। फ्लाइट डिले हो गई, ट्रैफिक में गलत टर्न मारा है ड्राइवर, बेवकूफ जैसा चला रहा है यार। आगे कोई रिवर्स उल्टे डायरेक्शन मारा है, वो भाई उसके पीछे चिपका हुआ है। मैंने कहा भाई कितने साल से चला रहा है? बोले 25 साल। तो साइड से निकालो ना, किसका इंतजार है तुम्हें? नहीं बाकी गाड़ी आ रही है। अरे तो पहले देखो ना, उसके पास आके रुकने का क्या सेंस है? और जो सीट में मुझे बैठना था इसलिए नहीं बैठ पाया क्योंकि पहले ही सीट की पे कर दिया था, तो जो सीट में मुझे बैठना था 50 रुपए सस्ती थी। तो इंडिगो वाले बोलते हैं हम आपका फेयर कहाँ एडजस्ट करें, हम 50 रुपए आपको वापस नहीं देंगे, आप उसी सीट पे बैठो। एनीवेज ये रूम में थोड़ी स्मोक की स्मेल आ रही है, चेंज करवाना पड़ेगा। और मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा रेडिसन ब्लू, एक बहुत ही खुफिया काम करने। अकेले आया हूँ इसलिए, और कोई नहीं है। शायद जॉनी भैया कल आएंगे, उनको बुला तो लिया मैंने। अंधेरा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हमने सेकंड रूम चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? उसमें स्मोक की स्मेल आ रही थी, एंड आई हेट स्मोकिंग की स्मेल, तो अदर देन टायर बर्निंग ऑब्वियसली, इसलिए रूम चेंज करना पड़ा। इसमें तो स्मेल नहीं आ रही थैंकफुली। पता है फाइन लगाते हैं, नो स्मोकिंग होटल है, लेकिन लोग स्मोक करके निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और वो फाइन भी नहीं कर पाते क्योंकि उतने प्रोएक्टिव नहीं है। और ये हमारा व्यू चेंज हो गया। अभी हमें दिख रहा है जंगल। बाय द वे मोगली यहीं पे कहीं रहता है। चलो सुबह हो गई है, बारिश हो रही है। होपफुली बारिश ना हो, वरना हम ट्रैक पे ठीक से चला नहीं पाएंगे। लेट्स गो। ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट चल रहे हैं, बट कोई नहीं। फाइनली अपनी गाड़ी आ गई। मैंने रिक्वेस्ट किया था इनोवा, नो डिजायर प्लीज। इतनी ज़्यादा नींद से झूल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कल रात को 6 घंटे तो सोया, लेकिन परसों सोया था 2 घंटे। इतना खाली आपने BIC कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम आए हैं स्पेशली गाड़ी चलाने। सिर्फ हम अकेले आए हैं बाय द वे। और ये है गाड़ी ऑक्टाविया RS, क्योंकि ट्रैक पे नहीं है। देखो कैसे ठेला लगा के रखा है खाने का, सब ऐसे रेडीमेड फूड आइटम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, उठाओ और खाओ। शूटिंग ऐसे चल रही है देखो। क्या ही गाड़ी लेकर आए हो, वाह बेटा वाह। एक फुल ट्रैक BIC और आपके साथ गाड़ी अकेले, और क्या चीज़ जिंदगी में। 3 2 1 4 5 6 ये लोग करते कैसे शॉट्स ऐसे लेते हैं, ये सब बोलते रहते हैं रेडियो पे कंटिन्यूसली। तो राइट आ, तू लेफ्ट आ, तू ये कर, तो वो कर, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली द शॉट इज। सो इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट जो आप समझते नहीं हो। ऐसा आपको लगता है ट्रैकिंग होगी नहीं यार, बहुत एफर्ट होता है, बहुत कोऑर्डिनेशन चलता है। दैट्स हाउ इट्स डन एक्चुअली। हम लोग भी वॉकी एक्चुअली यूज इसीलिए तो करते हैं। तो बंदा है वो इधर बैठता है, कैमरा इधर है। हाय क्रेजी। कितना पता है? 50 लाख का सेटअप है ये, 50 लाख। मीनवाइल ड्रोन इज मिनी लॉल। चलो शूट तो हो गया, लेकिन हालत खराब हो गई। इतनी गर्मी हो रही है, मैं स्वेट कर रहा हूँ, और लगता है ज़्यादा खाना खा लेता नाश्ते में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी उल्टी भी आई रही है। इतनी गर्मी में विदाउट AC ट्रैक पे तो लगती तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट गाड़ी तो बहुत ही बेहतरीन है यार। व्हाट अ कार, फैंटास्टिक। एक्सपेंसिव, बट मैं शायद गोल्फ ही ले लूँगा यार, बिकॉज थोड़ी फास्टर भी है गोल्फ, प्लस गोल्फ में ईजियर टू मॉड, बिकॉज ऑलरेडी क्लब स्पोर्ट आती है, गोल्फ आर भी आती है। नॉट दैट इसमें ईजी नहीं है, इसको भी मॉड कर सकते हैं। आई थिंक दिस वन लुक्स बेटर फॉर श्योर। सुपर लेट है, इतने लेट है पूछो मत। फ्लाइट ऑलमोस्ट मिस हो सकती है, कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फ्लाइट टुडे। कुछ ना कुछ बात चलती ही रहती है, इसके वजह से ट्रैफिक जाम होता है। एज यूजुअल जब भी आते हैं हम ग्रेटर नोएडा से, BIC से फ्लाइट मिस करने की बहुत ज़्यादा थ्रेट होती है, और आज भी यही हो रहा है। गाड़ी इतनी फ्लॉप की एयरपोर्ट पे पार्क करने की नौबत आ गई है। आज फ्लाइट डिले नहीं होनी थी और हो गई। एवरीथिंग वर्क्स अगेंस्ट यू, दैट्स द रूल। बोलते हैं ना ट्रिक इज वर्किंग, बट अभी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है। गर्मी हो रही है, गर्मी। मुंबई पहुंच गए, सब लेट हो गया, पार्किंग में बहुत टाइम लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है, जाना है, लग गए 8। थैंकफुली इनोवा हद ट्रैफिक है, लाइक रियली सीरियसली।
स्टूपिडिटी है ना। अभी एयरपोर्ट से अभी वापस एयरपोर्ट निकलूंगा थोड़े ही टाइम में। किसी ने दिवाली के लिए भेजा तो है लेकिन नाम नहीं लिख रहे यार ये लोग अपने, मतलब भेज देते बट दे डोंट राइट कहाँ से है किधर से है, तो इट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग टू थैंक। वैसे मैं तो निकल रहा हूँ 15 दिन के लिए, लेकिन ई क्लास तो यहीं पे रहेगी, कोई नहीं, देखते हैं क्या करेंगे इसका। मैं बस देख रहा हूँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ की बैटरी थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा ना तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो सकती है, बट इसकी नहीं, मेनली मुझे पोलो की बारी है। 48 वोल्ट सिस्टम है तो इससे कुछ इशू होना नहीं चाहिए, थार में भी ऐसा कुछ इशू होना नहीं चाहिए। चलो पोलो को थोड़ा स्टार्ट वार्ट कर लेते हैं। मज़ा आ गया। चलो इसको भी ऑन रखूंगा थोड़ी देर के लिए ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो। बहुत ही लेट है यार, भागो। दैट्स द एयरक्राफ्ट 777, लेट्स गो। ओहो चलो कुवैत पे आ गया हूँ। क्या सिक्योरिटी की है, कनेक्टिंग फ्लाइट कुवैत की एयरलाइन से आया हूँ, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, बोलते शूज़ निकालो, क्या चल रहा है। ये देखो लाउंज में यहाँ पे बैठ के आप प्ले स्टेशन खेल सकते हो। हाँ प्ले स्टेशन लगा के रखा है। ये लाउंज देखो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्या बोल रहे हो यार। कुवैत में हूँ, कुवैत में, और ये आप देखो ये हमारी फ्लाइट नहीं है वैसे। मैंने इतना बड़ा एरो ब्रिज देखा ही नहीं यार, इतना ज़्यादा बड़ा एरो ब्रिज बनाते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। क्रेजी क्रेजी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक होती है यूएस की फ़्लाइट पे यार। एनीवेज हाँ सब खा जा भाई, लंच इज रेडी। केला सर्व करने का कुछ कैजुअल नहीं है मेथड। ये है फर्स्ट क्लास। न्यूयॉर्क पहुंच गया, अभी हमें ट्रेन लेनी पड़ रही है सिर्फ टैक्सी लेने के लिए। और यहाँ पे इतनी सारी फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं क्योंकि ये है जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट विच इज़ न्यूयॉर्क बेसिकली। यहाँ पे ना उबर वाले खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पे, बोलते हैं कि हाँ लेना है तो बोलो क्या करना है। और ये देखो यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स लगे हुए हैं, वेरी नाइस। अपनी उबर आ गई, टोयोटा सिएना। एसी वैसी नहीं होता यूएस में, बट इतनी ठंड है। बट ये रूम 30,000 रुपीज़ का है, ऐसा छोटा सा रूम, इसमें ऐसी क्या बात है। एसी वैसी नहीं पता मुझे इधर, ठीक है। एसी की क्या जरूरत है तुम्हें। ओहो वेलकम फैसल, जितने पैसे लिए भाई वेलकम, क्या आके ना वो भी करो, फुल फेंको। मैं अभी आ गया था ग्रोसरी शॉपिंग करने, पानी वानी यार बहुत ही स्पूकी लगता है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखो मेरी पर्सनल बस से कोई नहीं, अकेला हूँ मैं। कितने सारे सिग्नल है, देखो सिग्नल ही सिग्नल है, हर जगह ही सिग्नल। देखो भाई शौक बड़ी चीज़ है। ये बंदे ने अपने पिकअप ट्रक पे ये बोर्ड लगा के रखी हुई है,